आपका शुभ नाम? पूनम तिवारी। आप वार्ड से ना? हाँ, वार्ड है, 8 नंबर वार्ड। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जो ग्राम सभा होता है उसमें कतई नहीं बैठा करते हैं। कैसे नहीं बैठते हैं, कभी मतलब अब्सेंट रहते हैं, अपना हस्बैंड को भेज देते हैं, और रहते हैं तो हमेशा के लिए रहते हैं। हम जनता का सेवा में हमें हर क्षेत्र में देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक आप हमेशा देखिएगा, कभी भी मेरे यहाँ क्या देखिएगा कि हम जनता के सेवा में 24 घंटा के 24 घंटा लगे हुए रहते हैं। रात में भी 12 बजे भी कॉल आता है ना, तो हम रिसीव करने वाला व्यक्ति हैं। आप एक मतलब मेरा एग्जाम लेकर देखिएगा, कभी भी मेरा घर में नहीं देखिएगा कि हम घर में हैं। एक महिला है लेकिन घर में नहीं रहते, 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र की जो समस्या ग्राम सभा के दरमियान आप जो लिखवाते हैं, क्या वे पास हुआ है? कुछ कुछ होता है पास, कुछ कुछ नहीं होता है। जिसमें आप अभी यहाँ पर देखे होंगे जो ग्राम सभा हुआ, उसमें हम सारे जनता को देखे कि बैठे हुए हैं, सारे को उत्साहित किए कि अपना योजना लिखवाइए दीदी, अपना योजना लिखवाइए भैया। आप देखे होंगे कि यहाँ पर हम सारे लोगों को बोल बोल कर ही योजना लिखवाए हैं। आप इतना देखिए, आप लोग मीडिया लोग हैं ना, तो आप लोग इतना देखते होंगे कि हम हमेशा जनता के उत्सुकता को हमेशा ऊपर रखते हैं कि आप लोग आए हैं तो यहाँ पर कुछ काम करके जाइए, लिखवा कर जाइए। और अभी ग्राम सेवक जो थे आए हुए, उनको बोले कि हम लोग जो योजना लिखवा रहे हैं वो पास होना चाहिए। अगला ग्राम सभा में हम पूछेंगे कि कितना योजना आप पास करवाए। ये भी हम बोले, हम सबके सामने बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे, जनता के बीच में हमेशा हम रहते हैं। जो आप कह रहे हैं कि योजना जो लिखवाया गया है वे पास होकर आता है या नहीं आता है, ये तो आप कंफर्म किए कि कुछ आता है कुछ नहीं आता कुछ है। नहीं आता है। लेकिन जो आवश्यक चीज़ होता है वे आता है या नहीं आता है? आवश्यक चीज होता है, जरूरत पर नहीं मिल पाता है। ये सरकारी योजना ऐसा ही होता है, आवश्यकता अनुसार जनता को नहीं मिल पाता है। जैसा भी पानी का है, जल ही जीवन है जनता के बीच में, लेकिन जल नहीं मिल पाएगा। इतना अभी लहले में पानी की समस्या है कि पानी बिना मतलब लोग बहुत ग्रसित है, मतलब बहुत दुखित है लहले पानी के क्षेत्र में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरिता देवी हुआ और मैं JSLPS के थ्रू मैं काम करती हूँ, और हम ललहे पंचायत में जेंडर CRP के रूप में काम करती हूँ। आपका कार्य क्या है? मेरा कार्य है कि जो हम लोग को समूह में काम किया जाता है, और समूह के द्वारा हम लोग के जेंडर CRP के रूप में चयनित किया गया है, जो कि हमारे गांव में महिला के ऊपर हिंसा किया जाता है या जेंडर भेदभाव किया जाता है लड़का लड़की के बीच। तो उसमें हम लोग जो है ऐसे समूह के जरिए, ग्राम संगठन के जरिए और CLF स्तर के जरिए हम लोग उसका समाधान करने के कोशिश में लगे रहते हैं, जो कि महिला हिंसा को अपना समझे, उनको हिंसा से प्रताड़ित ना किया जाए। और जो भी लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, लड़का को काम बांटा जाता है, लड़का लड़की के काम में बंटवारा किया जाता है कि लड़का का ये काम है और लड़की का ये काम है, लड़की है तो ये नहीं कर सकती है और लड़का है तो ये कर सकता है। उनको जन्म से लेकर ही प्रताड़ित किया जाता है, समझिए तो लड़की का गर्भ से ही, अगर लिंग जांच करवाया जाता है, इसके बाद गर्भ में ही मार दिया जाता है। और इस प्रकार से जो है से कि जन्म से ही लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, जल्दी में उनका बाल विवाह भी कर दिया जाता है, पढ़ने का उनको मौका नहीं दिया जाता है, और लड़की की अपेक्षा लड़का को ज़्यादा मौका दिया जाता है पढ़ने लिखने के लिए। और इसके वजह से लड़का लोग आगे हो जाता है, लड़की पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए सभी को बराबरी में लाने के लिए जो ये हम लोग को चुना गया है जेंडर CRP के रूप में, कि हम लोग के द्वारा, हम लोग के माध्यम के द्वारा सभी ग्रामीण महिलाएं जागरूक हों और अपने लड़का और लड़की को अधिकार बराबर दें, और बराबर रूप से काम के जरिए हो या और चीज़, नौकरी हो या और चीज़, मैंने बहुत सारे चीज़ जितना भी हो हमारे समाज में जो लड़के द्वारा किया जाता है वो बराबरी के हक में किया जाए। इस पर हम लोग जागरूक करते हैं। और महिला हिंसा उत्पीड़न हो गया, महिला को काम भी करती है, उन लोग काम के अलावा जो है कि जेंट्स लोग बाहर में कमा के आता है तो बोलता है महिला लोग घर में सारा काम करके निपटा देती है, फिर भी उनको बोला जाता है कि तुम करती का हो दिन भर में। अब कितना दिन से काम कर रहे हैं? हम 2 साल से काम कर रहे हैं इसमें। अभी तक एक भी केस आपको देखने के लिए मिला या नहीं? हाँ, केस तो मिला हम लोग को।
हम लोग 4 पंचायत है हमारे ललहे क्लस्टर में, जिसमें हम लोग 4 जेंडर सीआरपी हैं। तो हम लोग जब केस रहता है तो हम लोग चारों जेंडर सीआरपी मिलकर, और जो गांव के रहते हैं समाज सुधार उप समिति दीदी, हर समूह से एक बदलाव दीदी रहती हैं, उनके द्वारा केस लाया जाता है। सभी महिलाओं के बीच जो केस दीदी लाती है उनका जो है से कि समाधान किया जाता है। और हर जगह हम लोग समाधान कुछ जगह किए भी हैं। किसी महिला के ऊपर मारपीट होता है तो उनको भी समाधान करवाए हैं हम लोग उनको ऊपर। और फिर उन लोग से हम लोग फीडबैक भी बाद में लिए हैं, तो बोली कि दीदी अब हम अच्छा से रह रहे हैं।